अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैद ने आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेकर मैं आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 26 नवंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन के साथ ट्रेड हो रहा है तकरीबन $58,800 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताता आ रहा हूँ कि $58,200 के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस है। और बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ने की कोशिश की है और दो कैंडल्स इससे अबव बंद की हैं। और तीसरी कैंडल फिलहाल इससे अबव ही चल रही है। और इसके बाद अगर मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल बताता चलूँ तो तकरीबन $59,400 के ऊपर इसने अपनी एक रेजिस्टेंस बनाई हुई है। जैसे कि आप लोग प्रीवियसली भी देख सकते हैं कि जब 18 नवंबर से जब से इसकी वैल्यू इससे नीचे आई है तब से इससे अबव नहीं जा सकी है बिटकॉइन की वैल्यू। और अगर आप लोग प्रीवियसली भी देखें तो जब भी बिटकॉइन की वैल्यू $59,400 से अबव होती है तो इसको एज अ सपोर्ट लेवल बिटकॉइन यूज़ कर रहा है और जब इससे वैल्यू नीचे होती है तो एज अ रेजिस्टेंस लेवल यूज़ करता है। तो $59,400 के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस है। और अगर एक से दो कैंडल्स 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर इससे अबव बंद करेगा तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी $60,100, जैसा कि आपको मैं प्रीवियस कई वीडियोस के अंदर बताता रहा हूँ। तो अगेन अभी भी वही हमारे जो से सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उसी के अंदर बिटकॉइन चल रहा है। और अगर आप लोगों ने इसके अंदर ट्रेड वगैरह लेते रहे होंगे तो यू गाइस मस्ट बीन क्वाइट अ गुड प्रॉफिट, लॉन्ग की या शॉर्ट की, अगर आप लोग कोई भी ट्रेड वगैरह लेते हैं तो। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, बात करते हैं ऐसे कॉइन्स की जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं एस टी एम एक्स की। तो एस टी एम एक्स की वैल्यू इस वक्त चल रही है तकरीबन $0.0345 के ऊपर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और तकरीबन $0.0346 के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस लेवल बैठी हुई है। और प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखें तो तकरीबन 10 नवंबर से जब से एस टी एम एक्स की वैल्यू इस लेवल से नीचे आई है तो इसको तोड़ नहीं सकी है। और प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखें तो ये लेवल एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है एस टी एम एक्स का। तो इसके अंदर अगर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो सबसे पहले यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो लगा लेते हैं ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया जो है वो हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो से ये सपोर्ट लेवल है, ये इसका जो से गोल्डन रेशियो है 0.382 वहां तक बन रही है। और अभी भी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो सी ये कैंडल है ये फिर से इसकी जो सी ये रेजिस्टेंस लेवल है $0.346 इससे नीचे आ गई है। तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि इसकी वैल्यू अब नीचे आएगी। नीचे आती है तो अब आप लोगों ने एंट्री ले ली है अपनी तकरीबन $0.323 के ऊपर। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है तकरीबन $0.34 के ऊपर। और उसके बाद अगर तो ये एक से दो कैंडल्स इससे अबव बंद कर लेता है, अगेन इसके जो से रेजिस्टेंस लेवल है $0.0346, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $0.35 के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का सेलिंग टारगेट हो जाएगा वो इसकी ये जो सी गोल्डन पॉकेट है 0.65 वाली, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.364। तो यहाँ तक आप लोगों का हो जाएगा नेक्स्ट सेलिंग टारगेट। और अगेन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कैंडल क्योंकि इसलिए रेजिस्टेंस लेवल से नीचे चल रही है तो अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अब आप लोगों ने एस टी एम एक्स में से किस पॉइंट के अंदर अपनी एंट्री लेनी है और किस पॉइंट के अंदर अपने आप को इस ट्रेड के अंदर से एग्जिट करना है। इसके अलावा बाकी चलते हैं, बात करते हैं वेट की। तो एक तो प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी वेट के ऊपर उसके जो से भी सेलिंग टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे। तो अगर तो आप लोगों ने इसके अंदर ट्रेड ली होगी तो आप लोग तकरीबन 24% प्रॉफिट के अंदर होंगे। तो एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो हम लोगों ने जनरेट किया है इस वेट के अंदर से। और इसके अलावा आगे चलते हैं तो इसके नेक्स्ट सेलिंग टारगेट्स की अगर बात कर लें तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है 0.1285, ये बिल्कुल उसके करीब चल रहा है। और 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर अगर तो ये इससे अबव रहता है तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है अपनी तकरीबन $0.129 के ऊपर। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है $0.133 के ऊपर। और उसके बाद अगर तो ये अपना जो सा ये सपोर्ट लेवल है इसको नहीं कायम रख पाता, इससे वैल्यू से नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है अपनी तकरीबन $0.124 के ऊपर। और उसके बाद आप लोगों का जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एग्जिटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा $0.127। और उसके बाद अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर अगेन जो सा ये प्रीवियस मैंने आप लोग को सेलिंग पॉइंट बताया तकरीबन $0.133। तो यहाँ तक भी वेट की वैल्यू आ सकती है। और उसके बाद अगर तो ये अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है अगेन $0.134, एक से दो कैंडल्स 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर इससे अबव बंद कर लेता है तो फिर आपका एंट्री पॉइंट बनता है तकरीबन $0.135। और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का बन जाता है $0.141। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट सेलिंग एंड एंट्री टारगेट्स फॉर वेट। और अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड लेनी है वेट के अंदर से, क्योंकि 3 से 4 आप लोगों को मैंने एंट्री पॉइंट्स बता दिए हैं। तो बस अब आप लोगों ने वेट की वैल्यू को बस देखना है। और अगर मेरे जो से भी एंट्री पॉइंट्स के अंदर ये आता है आप लोग उसके अंदर एंट्री ले लें। और जो से भी एग्जिट पॉइंट्स मैंने आपको लोगों को बताए हैं उन एग्जिट पॉइंट्स के अंदर अपने आप को इस ट्रेड के अंदर से एग्जिट कर लें। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं क्रीम की। तो क्रीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह अभी आ रही थी। तो अगर अभी देखा जाए तो अभी ये क्रीम ट्रेड हो रहा है तकरीबन $41.6 के ऊपर।
और ये प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करूँगा। 1 से 2 महीने के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्रीम की वैल्यू वापस तकरीबन $90 अबव चले जाएगी। तो अगर तो आप लोग इसके अंदर अभी एंट्री लेते हैं तो 1 से 2 मंथ्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, 1 से 2 मंथ्स तक हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू वापस $90 तक आएगी। और अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये अपना सपोर्ट लेवल के बिल्कुल करीब चल रहा है, तो अगर तो इसकी वैल्यू आती है तकरीबन $41 के ऊपर तो आप लोग एंट्री ले लें। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $52। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इस तरह से आप लोगों ने ट्रेड लेनी है इसके अंदर से। और लॉन्ग टाइम अगेन 2 मंथ्स लगेंगे इसकी वैल्यू को अभी $90 तक जाने में। और इसके अलावा ये जो सपोर्ट लेवल है इसका तकरीबन $39.15। इससे वैल्यू इसके नीचे चले जाती है तो कितना नीचे जाएगी अगर उसके बारे में आपको बताता चलूँ, तो जितना ये वॉल्यूम इसके अंदर आया था तकरीबन इतना ही डाउन वॉल्यूम इसके अंदर आ सकता है। और अगर इसको उठा के यहाँ पे नीचे ले जाया जाए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तकरीबन $21-20 तक जा सकती है। और प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखें तो ये इसका ऑल टाइम लो है यहाँ पे। तो यहाँ तक इसकी वैल्यू जा सकेगी। और अगर तो $20 तक सम हाउ इसकी वैल्यू आ जाती है तो आप लोगों ने बहुत इजीली इसके अंदर एंट्री ले लेनी है। हम लोग लाजमी तौर पे देखेंगे इसकी वैल्यू दोबारा ऊपर जाएगी। तो अगेन अब मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए ये कॉइन बता दिया है, तकरीबन 2 मंथ्स लगेंगे अब इसकी वैल्यू को ऊपर जाने में। तो अब आप लोगों को आइडिया होगा कि क्रीम के अंदर से आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड लेनी है अपनी। इसके अलावा बाकी चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं सैंड की। तो एक तो लास्ट में भी जब मैंने वीडियो बनाई थी सैंड के अंदर, उसके जोन से भी मैंने आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बताए थे। तो अगर तो आप लोगों ने उनके अंदर ट्रेड ली होगी और जितना ये पंप आया है अगर आप लोगों ने इसको यहाँ तक होल्ड करके रखा होगा तो आप लोगों ने तकरीबन 100% तक का जो प्रॉफिट है वो इसमें से जनरेट किया होगा। तो एक काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट जो है वो हम लोगों ने जनरेट किया है सैंड के अंदर से। और जैसा कि मैंने आपको इस पॉइंट के ऊपर भी बताया था कि यहाँ पे बुल फ्लैग फॉर्मेशन जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। और बुल फ्लैग फॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जो है वो आने वाला है सैंड के अंदर। तो अगेन हमारी जो सी वो बात भी है वो पूरी हो गई है। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो अगेन इस लेवल के ऊपर फिर से एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है सैंड। तो बुल फ्लैग फॉर्मेशन अगेन 70% चांसेस होते हैं कि किसी भी कॉइन के अंदर एक अच्छा खासा जो वॉल्यूम है वो दोबारा आने लगा है। तो पॉइंट जो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर वही वही है प्रीवियस वीडियो की तरह कि थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखाएगा अपना ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान में, और फिर इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो कितनी वैल्यू इसकी ऊपर जा सकती है इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो जितना ये वॉल्यूम आया है अगेन इतना ही वॉल्यूम जो है सैंड के अंदर दोबारा आ सकता है। और अगर इसका टोटल वॉल्यूम देख लें और अगर इसको उठा के इसकी जो से रेजिस्टेंस लेवल है इससे ऊपर लेके जाया जाए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $9.5। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट बिल दोबारा से लगा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका तकरीबन 1.618 भी बन रहा है। तो यहाँ तक अब सैंड की वैल्यू जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को इसके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो अगर तो इसकी वैल्यू आती है तकरीबन $7 के ऊपर तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है तकरीबन $7.7 के ऊपर। और उसके बाद अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं 4 आवर टाइम पीरियड्स के ऊपर अपनी जो से रेजिस्टेंस लेवल है इससे अबव बंद करता है 1 से 2 कैंडल्स, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है अपनी तकरीबन $8 के ऊपर। तो उसके बाद नेक्स्ट जो सेलिंग टारगेट्स आप लोगों के हो जाएंगे वो पहले $9 और फिर $9.5 जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है सैंड में से। और नेक्स्ट जो प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट करना है वो इस तरह से करना है। तो आज के लिए यही कोइंस, कल की वीडियो के अंदर किन कोइंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।